हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 7 का न्यू चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल। व्हेन अ पर्सन टेल्स अ स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब भी कोई पर्सन अपनी खुद की स्टोरी अपने ही वर्ड्स में बताता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। एक गुलिवर था। सेलर होता है नाविक जो नाव चलाते हैं या शिप्स चलाते हैं। उनको वो एक बार लैंड ऑफ जायंट्स में फंस गया। मतलब जायंट्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के शहर जगह पे, जहाँ बहुत ही उससे बहुत ही लंबे या बड़े लोग वहाँ पे रहते थे। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो वहाँ पर कैसे कैसे रहा। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। 16 जून 1730 में वो उस लैंड पे आए। अवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विद वेसल्स ऑफ वाटर। तो उनका जो कैप्टन था उन्होंने उनको वहाँ पे भेजा कि पानी, मतलब वहाँ का कोई पानी देख के आओ कि पानी है कि नहीं है। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर किसी ने भी वो ढूंढा। व्हेन वी केम टू द लैंड वी सॉ नो रिवर, नो स्प्रिंग, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। तो जब वो उस लैंड पे आए तो वहाँ पे उन्होंने ना तो कोई रिवर देखी, ना ही कुछ कोई लोग देखे। ठीक है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। मैं और जगह पर गया कि मुझे कहीं पे पानी मिल जाएगा या कोई लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं मिला। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो वो कंट्री कैसी थी? बैरन और रॉकी। बैरन होता है बंजर, और रॉकी मीन्स पथरीली, मतलब सारी जगह पत्थर ही पत्थर थे, और पूरी की पूरी कंट्री क्या थी? बंजर थी। I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. तो मैं दोबारा से अपने क्रू को ज्वाइन करने गया, मतलब अपने साथियों को ज्वाइन करने गया, और बिफोर आई कुड रीच देम, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर को, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ समुद्र की तरफ जा रही है बहुत ही जल्दी जल्दी में। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और जो ओशियन का पानी है वो क्या है? केवल उसके घुटनों तक आ रहा है। नीज मतलब घुटने। हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन बोट क्या थी? बहुत ही स्पीड में थी। तो वो जो मॉन्स्टर, मतलब वो जो राक्षस था, मॉन्स्टर क्या है, उसकी बोर्ड को टच नहीं कर पाया, मतलब पकड़ नहीं पाया। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम अप द स्टीप हिल एंड फील्ड्स। तो मैं तुरंत, मतलब वो तो छूट गया था वहीं पे, तो वो तुरंत से क्या हुआ? हिल्स पे चढ़ गया। और वहाँ से उसने क्या देखा? बारले देखा, कॉर्न्स देखे कि इधर उधर क्या है, कॉर्न्स और बारले उगे हुए हैं, जो कि उससे 40 फीट ऊंचे थे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। और एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए क्या लगी हुई थी? फेंसिंग लगी हुई थी। फेंसिंग होता है कि तार बाड़ कर देना, कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। वो उस गुलिवर के लिए क्या था? वो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी, क्योंकि वो उससे कितना ऊंचा था? 6 फीट हाई था, 6 फीट ऊंचा था, तो वो क्लाइंब कर ही नहीं पा रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द गैप इन द हेज वेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द हैबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। तो वो ट्राई कर रहा था कि बीच में से कोई रास्ता मिल जाए, मतलब जो ताड़ बाड़ हो रखी है उसके बीच में से जाने का कोई रास्ता मिल जाए। जब तक वो ढूंढता तो उसके पास एक इनहैबिटेंट, मतलब एक जीव आ रहा था या आदमी आ रहा था उसके पास, उस फेंस की तरफ को आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। वो भी उसी सेम साइज का था, जिस तरह से उसको लगा था वो चेज कर रहा है जो बोट राक्षस, उसी साइज का ये वाला आदमी भी था। आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। मैं एकदम से हैरान हो गया और अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढने लगा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस विद मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। उसने बहुत ही तेजी से चीखा, डर के मारे उसकी चीख निकल गई बहुत तेजी से। इट साउंडेड लाइक थंडर। 7 monsters लाइक हिम
केम टूवर्ड द फील्ड। वो एक थंडर की तरह लग रहा, 7 मॉन्स्टर मतलब उसी की तरह 7 राक्षस उस फील्ड की तरफ आ रहे थे, रेडी टू हीप द कॉर्न्स की कटाई करने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और जो रीपिंग हुक था वो भी बहुत बड़ा था। रीपिंग हुक क्या होता है? ये जो आपको इस क्रिएचर के हाथ में दिख रहा है, ये होता है आपका रीपिंग हुक। तो ये भी क्या था? गुलिवर से बहुत ही बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जैसे जैसे वो रीपर्स उसके पास आते रहे, वो बहुत जोर से चीखने लगा। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। तो जो क्रिएचर्स थे उन्होंने क्या किया? कटाई बंद कर दी। एंड पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड अ 4 फिंगर। और उसको, गुलिवर को अपने 4 फिंगर और थंब के बीच में उठा लिया और अपने आंखों के ठीक बीच सामने ले आया। 6 फीट अबव द ग्राउंड। और वो गुलिवर 6 फीट क्या था? ग्राउंड से ऊपर था। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. उसने बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखा। क्यूरियोसिटी मतलब होता है बहुत ही जिज्ञासा से देखा, मतलब ये है कौन, कैसा है। जैसे गुलिवर को उनको देख के अजीब लग रहा था, तो उसको भी गुलिवर को देख के अजीब लगा कि ये छोटा सा इंसान कौन है। तो उसने क्या किया? उसका फेस ढंग से देखने के लिए उसके बालों को हवा से उड़ाया और उसका फेस देखा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जो क्रिएचर था उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उसको जेंटली मतलब आराम से ग्राउंड पे रखा। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। और सारे के सारे क्रिएचर क्या हो गए? ग्राउंड में बैठ गए मुझे देखने के लिए। आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer। और मैं धीरे धीरे क्या हुआ? बैकवर्ड फॉरवर्ड होता रहा और अपनी हैट को फार्मर्स के सामने गिरा दिया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। मैंने क्या किया? उनके सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू किया। ईच मतलब ट्राई किया। आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। तो फार्मर ने उसकी आवाज़ सुनने के लिए क्या किया? उसको अपने कान के पास लाया। वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से बोला, बट इन वेन मतलब सब बेकार गया, उसको कुछ सुना ही नहीं दिया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन अ डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। फार्मर ने उसको कहाँ रखा? डाइनिंग टेबल पे रखा। अपने घर ले गया, डाइनिंग टेबल पे रखा। और डाइनिंग टेबल गुलिवर से कितना फीट हाई थी? 30 फीट हाई थी। Dinner was brought from the farmer in a dish which was 10 feet in diameter। डिनर जब फार्मर के लिए लाया गया तो वो क्या था? 10 फीट डायमीटर बड़ा था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड बिहाइंड मी फार्मर एंड प्लेस बिफोर मी। फार्मर की वाइफ ने क्या किया? कुछ ब्रेड के टुकड़ों को चूर करा और मेरे सामने रख दिया, मतलब उसके डिनर के लिए रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। डिनर करते करते डिनर के बीच में इसने एक आवाज़ सुनी जो उसके पीछे से आ रही थी। इट वॉज अ पोरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर एंटर्ड द सॉरी इट वॉज 10 टाइम लार्जर देन ऑक्स। वो कौन थी? एक कैट थी जो एक ऑक्स से भी 10 टाइम्स लार्जर थी, बहुत ही बड़ी थी। उसको सारी चीज़ें वहाँ पे क्या दिख रही थी? बड़ी बड़ी दिख रही थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ द लेडी। फार्मर की वाइफ क्या कर रही थी? उसको थपथपा रही थी। एंड तब तक वहाँ पर फार्मर का 1 year old सन आया जिसको लेडी ने अपने आर्म्स में मतलब अपने बाहों में उठा रखा था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। तो चाइल्ड ने मुझे देखा और मुझे उठाया और अपने मुंह में लेने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि जो बेबी मुझे छोड़ दे। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। अब मेरी गर्दन ही टूट जाती अगर उसकी मम्मी मुझे
नहीं बचाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बेड पर रखा और मुझे क्लीन वाइट हैंकरचीफ मतलब रुमाल से ढक दिया, सोने के लिए मतलब दे दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और सोते हुए मैं किसके बारे में सोचने लगा? अपने घर के बारे में, वाइफ के बारे में और अपने बच्चों के बारे में। सो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और आज का इस स्टोरी का क्वेश्चन है, हु वॉज गुलिवर? गुलिवर कौन था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे विद योर फुल नेम एंड क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।